नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ साधना के नए नए अनुभव को आपके साथ साझा करने के लिए। उम्मीद है आपकी साधना अच्छी चल रही होगी। आपको भी नित नए अनुभव हो रहे होंगे। आप हमारे साथ भी अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। हम उसे लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि दूसरे भी इस विपत्तिकाल स्थिति में, जो आज का समय है, जैसा भयावह दृष्टि देखने को मिल रही है, लोग परेशान हैं, हाँ, अपने घर में ही सुकून नहीं है ना। कहीं ना कहीं हर इंसान अपने कुछ पूर्व जन्मों के कर्मों से आज ये सब झेलने को मजबूर हो चुका है। कहीं ना कहीं कलयुग का प्रभाव हर घर को में देखने को मिलता जा रहा है। तो परेशानियों का क्या है, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ कोई परेशानी ना हो। तो आज का जो समय है उसमें हर घर में हर इंसान को साधना ज़रूर करनी चाहिए, कम से कम अपनी घर की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए। क्योंकि आज इस आधुनिक माहौल में आध्यात्मिक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। घटनाएं चाहे निम्न स्तर का कोई हो या कोई उच्च पद पे बैठा हो या कोई बहुत ही बड़े घराने का, राजघराने का क्यों ना हो, हर किसी के साथ कुछ न कुछ समस्याएं बनी हुई हैं और अविश्वसनीय, अकाल्पनीय घटनाएं घट रही हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसके लिए घर का मुखिया या कोई ऐसा सदस्य जो अपने परिवार की रक्षा करने का जिम्मेदारी ले सकता है, उसे साधना ज़रूर करनी चाहिए। हम 24 घंटे में 5 मिनट, 10 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। और ये 10 मिनट भगवान कब 1 घंटे में बना दें, कोई कह नहीं सकता। क्योंकि साधना एक ऐसी चीज़ है ना कि आप थोड़ा सा करने बैठेंगे और आपका इंटरेस्ट इतना बढ़ जाएगा कि आप उसमें इंटर होते ही जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको ये सांसारिक जीव, वस्तुएं, हर चीज़, ये सारी चीज़ें एक अलग नज़रिए से दिखाई देने लग जाएंगी। तो चलिए, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम अनुभवों को शेयर करते हैं। और लोगों का जब अनुभव शेयर करती हूँ तो इतनी खुशी होती है कि मतलब कई बार तो ऐसे रोंगटे से खड़े हो जाते हैं कि क्या अनुभव हुआ होगा उस वक्त जब कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना घटती है और भगवान आपके बारे में एक बार सोच तो रहे हैं, देख तो रहे हैं, ये अनुभव स्वयं हो जाए तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं साधकों के अनुभव को। तो जो पहला अनुभव है आज का, वो सुश्री प्रेमलता गुप्ता जी का है, जो ये मंसूरी से हैं। ये कहती हैं कि माता के वात्सल्य का वर्णन करते हुए उन्हें बहुत खुशी हो रही है। गायत्री उपासक श्री वानप्रस्थी जी मेरे संबंधी हैं। एक बार उनके यहाँ आने पर उनके पास के गायत्री साहित्य का मैंने खूब अध्ययन किया। गायत्री साहित्य पढ़कर गायत्री उपासना की
इच्छा प्रबल हो उठी। तभी से उपासना करने लग गई। हमारे निवास स्थान से जंगल लगा हुआ ही है। मैं जब जप करने बैठती तो एक पड़ोसी का कुत्ता भी आकर बैठ जाता और जप समाप्त होने पर चला जाता। एक दिन छत पर बैठकर ब्रह्म मुहूर्त में मैं जप कर रही थी। वह कुत्ता भी आकर बैठ गया। जंगल होने से जंगली जानवरों का भय सदा लगा ही रहता है। उस दिन सहसा एक बघेरा आया और कुत्ते पर ताक लगा ही रहा था कि उसके मालिक ने उसे पुकारा और तुरंत भागा चला गया। उस बघेरे की दृष्टि बच्चे और मेरे ऊपर थी। मेरे तो प्राण सूख गए। मैंने माँ से प्रार्थना की, माँ, तेरे सिवा अब इस क्षण में रक्षा का कोई उपाय नहीं। ठीक दूसरे ही क्षण बघेरे ने हम लोगों पर एक बार दृष्टि डाली और कूदकर झाड़ी में छिप गया। माता के चरणों में मैं निछावर हूँ। अगला जो अनुभव है वो मुंबई से है। थाना मुंबई। माता की कृपा का वर्णन करते हैं गवली जी। नौकरी से घर वापस आ रहा था। स्टेशन पहुंचकर चलती ट्रेन पकड़ने की कोशिश की। हैंडल पकड़कर पावदान पर खड़ा ही हुआ था कि मेरे हाथ से हैंडल छूट गया और मैं गाड़ी के नीचे लुढ़क गया। पर पता नहीं कैसे मेरे गिरते ही गाड़ी सहसा रुक गई और मैं थोड़ी सी चोट मात्र खाकर बाल बाल बच गया। लोग मेरे भाग्य की सराहना कर रहे थे और मैं प्राण रक्षिका अपनी इष्ट देवी गायत्री माता की याद में आंसू बहा रहा था। श्री राम किशन जी वडाले, इनका अनुभव रहा। ये मालेगांव से हैं, नासिक के पास है जो। इनका अनुभव है कि गणेश उत्सव की तैयारी में मैं सीन बनाने में लगा हुआ था। एक बिजली का तार वहाँ नीचे लगा हुआ था। अचानक मेरे हाथ का पंजा उस तार पर जा पड़ा और चिपक गया। बिजली का करंट मेरे सारे शरीर में फैल गया और मेरे प्राणों को खींचने लगा। मेरे बड़े भाई और मित्रगण भी वहीं थे पर कुछ नहीं कर सके। मेरे प्राण जाने ही वाले थे। तभी मैंने माता को व्याकुलता से याद किया। बोलने की सामर्थ्य थी ही नहीं। याद कर